ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ VOTING ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਘੰਟਾ ਬਾਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 40.5% VOTING। ਸਿਰਸਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50% VOTING ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪਛੜੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 45% ਪੋਲਿੰਗ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮਜੀਠਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਮੋਰਚਾ। 30 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣਗੇ ਸਮਰਥਨ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਵਾਈ ਸੀ ਟੈਂਕ। 1 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ। 1 ਜੂਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮਾਡਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਭਖੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੰਗ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ MP ਮਾਨ। ਕਿਹਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ। ਹੁਣ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਗਈ ਜਾਨ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਦਿਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 58 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING जारी है। ते हुण VOTING दा है आखिरी 1 घंटा। बिल्कुल, और अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास आए उसके मुताबिक आपको बता दें कि 3 बजे तक हरियाणा में 40% VOTING हो चुकी है। ये आंकड़ा है आज 3 बजे तक का मतदान का। पिछली बार यानी 2019 में हरियाणा में 70% मतदान हुआ था और आज अभी 3 बजे तक का आंकड़ा 40% हो चुका है। आखिरी घंटा बाकी है। ऐसे में देखना होगा क्या 70 पार इस बार फिर होगा। ये आंकड़ा छठे चरण को लेकर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। हरियाणा में एक विधानसभा सीट करनाल पर उपचुनाव हो रहा है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। 3 बजे तक हरियाणा में मतदान का आंकड़ा 40% हो चुका है। दिल्ली में यह आंकड़ा 44% है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 50.17% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर, जिसको लेकर बीजेपी कहती है कि धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है। इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का रण इस बार न्याय रण है। जी बिल्कुल, तस्वीरां दे नाल आखिरी घंटे दे विच की कुछ इस समय हलचल हरियाणा च दिल्ली च नजर आ रही है वो तुहाडे सामने पहुंचावांगे। पर दिन भर की कुछ अपडेट रहा वो भी तुहानूं दस्सांगे। तस्वीरां दे विच दिखा रहे हैं कि किस तरीके नाल दिग्गज सवेर तो ही वोटां दा अपनी वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नायब सैनी होण, मनोहर लाल खट्टर होण, अनिल विज होण, या दूजे पासे जिहड़े कांग्रेस के दिग्गज ने कुमारी सैलजा होण, भुपिंदर सिंह हुड्डा होण, उन्हां दा परिवार होवे, दीपेंद्र हुड्डा होण, या फिर चौटाला परिवार होवे, वो भी वोट हक का इस्तेमाल करन पहुंचे। हर कोई अपनी वोट हक का इस्तेमाल करन पहुंचदा ते उही तस्वीरां ते उस दे नाल पूरा अपडेट तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। अगले 1 घंटे दे विच तुहाडे कोल भी मौका है कि तुसीं भी जाके अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगले 1 घंटे में आप भी निकलिए घर से अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया है। अगर मैं गर्मी की बात करूं तो दोपहर के 2 और 3 बजे के मुकाबले 5 बज चुके हैं, इसलिए गर्मी थोड़ी कम हुई है और आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करने चाहिए। देखिए हमारे पास जो जानकारी है अगले कुछ मिनट में आपको 4 बजे तक का आंकड़ा दिखाऊंगा कि 4 बजे तक कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई है हरियाणा में और यह बढ़ाकर कितनी पहुंचा सकते हैं, यह आपके हाथ में है। आप वोट कीजिए, एक एक वोट के साथ ही वोट परसेंटेज बढ़ता है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कुछ और राज्यों के साथ, तो वहां पर वोटिंग, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के साथ, तो वहां पर वोटिंग की रफ्तार बहुत तेज नजर आई है दिल्ली और हरियाणा के मुकाबले। अगले 1 घंटे में अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। वहां पर क्या कुछ हलचल है, किस तरह की कतारें हैं और क्या कुछ वहां पर नजर आ रही हैं तस्वीरें, स्वदेश सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लोकसभा की अगर हम बात करें 10 की 10 सीटों की, सबसे पहले गुड़गांव लोकसभा सीट की बात करेंगे। 41.31% मतदान 3 बजे तक यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। 4 बजे तक का आंकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन धर्मेश शर्मा हमारे सहयोगी गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, क्या अपडेट है? सबसे पहले तो आंकड़ा अगर आप तक पहुंच पाया हो
कितना आंकड़ा अभी तक है मतदान का, कितने फीसदी मतदान हुआ है? बिल्कुल, देखिए अभी चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी मिली है अब से 1 मिनट पहले ही साझा की गई है, उसमें ये बताया गया है कि अभी तक का जो आंकड़ा है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का वो 53.9 यानी कि लगभग 54% जो वोटिंग है वो हो चुकी है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में। जबकि सबसे कम वोटिंग जो अगर इस पूरे 9 विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं इस लोकसभा क्षेत्र की, तो सबसे कम वोटिंग जो हुई है वो गुरुग्राम और इसके अलावा बादशाहपुर हल्का जो है, इन दोनों विधानसभाओं में सबसे कम वोटिंग हुई है, जहां 50% भी वोटिंग नहीं हुई है। लेकिन इसके अलावा जो रेवाड़ी का बावल का इलाका है, खासतौर से नूह और पुनाना जो कि मेवात के इलाके हैं, और इसके अलावा फिरोजपुर जिले का, ये 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनका जो आंकड़ा है वो करीब 52 से लेकर के 54% तक का है। यानी कि सबसे ज्यादा वोटिंग जो है इन 4 विधानसभा क्षेत्रों पे हुई है, और सबसे कम वोटिंग जो है वो गुरुग्राम के बादशाहपुर और गुरुग्राम दो सीटों की यही आंकड़ा इन विधानसभा क्षेत्रों से आता है। यही 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जो हर बार बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं यहाँ के मतदाता। इस बार भी उसी इतिहास को दोहराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो चारों इलाके हैं ये सबसे ज्यादा वोटिंग इनकी रहती है। पिछली बार भी हमने देखा था 2019 में भी इन्हीं चारों इलाकों की सबसे ज्यादा वोटिंग थी। इसके बाद जो पटौदी हल्का है उसकी वोटिंग रहती है, और इसके साथ साथ रेवाड़ी हल्के की रहती है। लेकिन जो गुरुग्राम के जो 2 क्षेत्र हैं, खासतौर से बादशाहपुर और गुरुग्राम, ये 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर शहरी और ग्रामीण मतदाता दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहता है। खासतौर से ये कहा जाता है कि लोग जो है छुट्टी मनाने चले जाते हैं। दूसरी बात अब की बात ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी ज्यादा है जिसकी वजह से वोटर बाहर नहीं निकले, और यही वजह है कि इन दोनों सीटों पर सबसे कम वोटिंग हुई है। लेकिन फिलहाल तो अभी तक का जो आंकड़ा आया है 5 बजे तक का, उस आंकड़े के हिसाब से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का जो वोटिंग परसेंटेज है वो करीब 54% तक पहुंचा है। लेकिन इन दोनों विधानसभाओं में अभी भी कम है। मेवात का जो इलाका है वो सबसे आगे रहा है वोटिंग परसेंटेज में अब तक का। अगर हम अगर थोड़ी सी तस्वीर आप दिखा पाएं जहां पर इस समय आप मौजूद हैं, वहां पर कोई लाइन लगी हुई नजर आ रही है या फिर माहौल ठंडा है वोटर्स के बीच? बिल्कुल, देखिए मैं गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ उसकी सबसे वीआईपी इलाका माना जाता है। सारे सरकारी अधिकारी यहाँ रहते हैं, विधायक जो है मौजूदा वो यहाँ रहते हैं। इसके अलावा जो बाकी और बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो जिला उपायुक्त हो चाहे पुलिस कमिश्नर हो, सब इसी इलाके में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वोटिंग के नाम पर लाइन जैसी कोई स्थिति नहीं है, और ये स्थिति पिछले 2 घंटे से ऐसी ही है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं वोट डालने के लिए। सुबह के वक्त में जरूर यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया उसके बाद यहाँ पर लोगों का जो है आना जाना कम हो गया। अब भी काफी कम लोग आ रहे हैं, और माना यही जा रहा था कि दोपहर के समय में क्योंकि गर्मी ज्यादा थी इसलिए लोग नहीं आए। तो उम्मीद अभी भी यही है कि शायद अगले आधे घंटे में कुछ लोग जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी कम होगी तो हो सकता है वोटर बाहर निकले और वो वोट करे। फिलहाल क्या आपने तस्वीर देखी है कि बहुत ज्यादा भीड़। उस सीट पर खड़े हैं जहां सबसे आखिर में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था और चौंकाया था उस नाम से। हालांकि अटकलें तो पहले से लगाई जा रही थी कि इस बार कुछ नया करेगी कांग्रेस। राज बब्बर को चुनाव मैदान में उतारा। राव इंद्रजीत सिंह का तो नाम पहले से तय था, बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा भी कर दी थी बहुत पहले ही। 16 मार्च को जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद ये तय था कि राव इंद्रजीत सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे इस लोकसभा सीट से। लेकिन इन 2 चेहरों के बीच इस बार का मुकाबला किन मुद्दों पर था? जात पात हावी रहा, विकास से अछूता, नू इलाका, मेवात का इलाका, ये तमाम मुद्दे वहां पर छाए रहे, या फिर यहाँ पैराशूट कैंडिडेट है, मोदी चेहरा है, यही मुद्दे रहे? बिल्कुल, देखिए जो पूरा इलाका है अहिरवाल का क्षेत्र है, इसको राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ माना जाता है। और यहाँ पर अब की बार जो है टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने राज बब्बर को लेकर आई, जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि मेवात का जो इलाका है वो पूरी तरह उनके साथ, और यहाँ पर जो शहरी इलाका है वहां पर पंजाबी वोटर काफी हैं, इसीलिए पंजाबी चेहरे को उतारा गया इंद्रजीत के कार्ड के लिए। लेकिन अभी हमने देखा कि जिस तरह से जो उम्मीदवार की जो घोषणा कांग्रेस ने की उसमें काफी देरी कर दी थी, और इसके अलावा जो कांग्रेस का आपसी मन मुटाव है, आपसी गुटबाजी है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर देखने को भी मिला। लेकिन अब चूंकि अब वोटिंग हो गई है तो नतीजे जब 4 तारीख को आएंगे तो पता चलेगा कौन जीतता है। राव इंद्रजीत सिंह विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे, जबकि जो राज बब्बर हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि मेवात जैसे इलाके की बात लगातार कर रहे थे कि पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर कोई विकास भाजपा ने किया नहीं है। तो ये दोनों मुद्दे थे। साथ में जो बाहरी उम्मीदवार होने का जो मुद्दा था वो भी मुख्य तौर पर रहा, क्योंकि राज बब्बर को जब टिकट दी गई तो यहाँ बीजेपी के लिए इस सीट पर आपको रोकना चाहती हूँ धर्मवीर, एकमात्र यही सीट ऐसी नजर आई हमें इस बार लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी में भीतर घात को लेकर अंदेशा रहा। इस सीट पर राव इंद्रजीत सिंह अकेले चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, भले ही उनकी बेटी उनके साथ है, लेकिन कोई स्थानीय नेता उनके साथ नजर नहीं आ रहा था। अभय यादव की बात हो, सुधा यादव की बात हो, ये चेहरे नजर नहीं आए। राव नरबीर हो, ये उस तरीके से चुनाव प्रचार में दिखे नहीं।
बिल्कुल देखिए, राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से चूंकि भाजपा में आए थे, उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि उनका राव नरबीर के साथ भी 36 का आंकड़ा रहा, और सुधा यादव जो कि पहले एक बार सांसद बनी थी, उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को ही हराया था, वो भी यहाँ से दावेदारी कर रही थी कहीं ना कहीं। तो जब राव इंद्रजीत सिंह को दोबारा टिकट मिली तो ये जो चेहरे हैं ये पीछे हट गए कहीं ना कहीं, और ये कभी भी राव इंद्रजीत सिंह के साथ दिखाई नहीं दिए। बहुत कम हम कह सकते हैं, ना यहाँ के विधायक जो थे वो खुल करके मंच पर दिखाई दिए। पूरा चुनाव एक तरह से हम कह सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह ने अकेले लड़ा है, और साथ में उनकी जो बेटी है वो चुनाव प्रचार में रही है। कोई बड़ा जो नेता है वो भी यहाँ चुनाव प्रचार के लिए भाजपा की तरफ से आया नहीं, और ये माना जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह जो है वो अपने दम पर ही अकेले ही इस चुनाव को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अब वोटिंग हो गई है तो पता चलेगा 4 तारीख को कि क्या राव इंद्रजीत सिंह अकेले अपने दम पर इस सीट को बाजी मारकर ले जाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार लगातार वो 4 बार से यहाँ सांसद हैं, और पिछली बार लगभग 5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, और अब की बार भी वो दावा कर रहे थे कि उनकी जीत का जो आंकड़ा है वो कई लाख में होगा, और वो राज बब्बर को कहीं भी बचाने की चुनौती है। शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के लिए यहाँ पर जरूर अपने ही चुनौती बन गए थे, वहीं कांग्रेस के लिए तो अपने चुनौती थे ही। कैप्टन अजय यादव को टिकट नहीं दी गई तो उसके बाद नाराजगी उनकी भी थी। तमाम दूसरे चेहरे भी इस चुनाव प्रचार में कांग्रेस के लिए नजर नहीं आए थे। तो आंकड़े आपको दिखा रहे, दिलचस्प तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेघना अहलावत, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की धर्मपत्नी को आप वोट कास्ट करते हुए देख पा रहे हैं। लगन रंधावा, दिग्विजय सिंह चौटाला, उनकी धर्मपत्नी, पूरे परिवार ने आकर सुबह ही वोट का भुगतान कर दिया था। अजय चौटाला अपने परिवार के साथ आए थे। ये दिलचस्प तस्वीरें, 20 तस्वीरें आपको टी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। सबसे पहले तस्वीर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, और इसके अलावा तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, और बड़ा नाम, और इसी नाम पर इस बार चुनाव लड़ा गया है। 9 सीटें कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की कह सकते हैं। सारी की सारी सीटें इनकी तरफ से दी गई, ऐसा विरोधी मान रही है, और ये एक बड़ी गुटबाजी की वजह भी है। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजय चौटाला परिवार ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁਰਜਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚੌਧਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਵਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਤੋ ਕਟਾਰੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ कैंडिडेट भी ने, एक अंबाला तो ते दूजा कुरुक्षेत्र। दिलचस्प तस्वीरें हैं, ये बड़े दिग्गज चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कई उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बहुत कम वक्त बचा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। लोकतंत्र के महापर्व के यज्ञ में अपनी आहुति एक वोट के जरिए आप दे सकते हैं। कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़ गए हैं। कुरुक्षेत्र का चुनावी रण उमेश, सबसे ज्यादा वोटिंग 3 बजे तक अगर कहीं हुई है तो वो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर हुई है। एक तो इसके मायने समझना चाहते हैं, साथ में तस्वीरें आप दिखाते रहिए पोलिंग बूथ की, क्योंकि ये वो पहर है जब उम्मीद करें कि तपती गर्मी की बजाय लोग अब वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल उमेश, आप शुरू कीजिए, लेकिन उससे पहले ही आपके पीछे हमें नजर आ रहा है कि आप इस समय है कुरुक्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र है लाडवा, जो हम तस्वीर में देख पा रहे हैं, और बूथ नंबर है 181, उसके ऊपर आप इस समय हैं। बताइए क्या माहौल है? देखिए गौरव, ये जगह है पिपली और 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुरुक्षेत्र सबसे हॉट सीटों में से एक है। मैं अगर आपको दिखाऊं पीछे नजारा, अब पिछले 10 मिनट से अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो अब थोड़ा तादाद बढ़ने लगी है। उसका रीजन आपने कहा कि सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में है। जी हाँ, कुरुक्षेत्र में था मतदान जो है 54% के करीब जो मतदान अभी तक हुआ है, लेकिन अब शाम का जो समय है, क्योंकि देखिए एक करीबन पौने घंटे का समय बाकी है। अगर मैं इन दोनों बूथ की बात करूं तो 181 और 182 की, तो यहाँ पर जो बूथ है वो जो वोट है वो है 1800 साढ़े 1800 के करीब, लेकिन जो अभी तक पोल हुए हैं वो 1150 से पौने 1200 के बीच पोल हुए हैं। तो यानी कि जो रफ्तार पकड़ी थी, दोपहर का एक ऐसा दौर आया जो 3:30 से 4 के बीच में या 4:15 के बीच में या 4:45 तक, जहां पर इक्का दुक्का वोटर थे, क्योंकि धूप का भी कहीं ना कहीं असर है। अब लाइनें जो हैं वो फिर से यहां पर आपको नजर आने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि जो मौसम का बात कर रहे थे हम कि गर्मी बहुत है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिलता है। रही बात कुरुक्षेत्र के लोकसभा के रण की, तो देखिए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से हॉटेस्ट सीट एक ये भी है। यहां से अभय चौटाला मैदान में है, नैलो नेता। यहां से सुशील गुप्ता, जो इंडी गठबंधन की एकमात्र सीट कुरुक्षेत्र को दी गई, सुशील गुप्ता
वो यहां से उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नवीन जिंदल वो यहां से उम्मीदवार है। यानी कि 10 लोकसभा सीट जो हॉट हैं उसमें से एक कुरुक्षेत्र भी है। सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो नेचुरली कुरुक्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र, यहाँ जो लोकसभा है उसके विधानसभा क्षेत्रों में है। और जिस बूथ पर मैंने आपको इसलिए कहा कि यहाँ पर 18 साढ़े 1800 वोट हैं, उसमें से 1150 पौने 1200 के करीब पोल हो चुकी हैं, यानी कि अभी भी काफी। चलिए उमेश, आपके पास वापस आएंगे, आप तस्वीरें जरूर दिखाते रहिएगा। सिद्धा रुख करते हैं, इस सब ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੱਟੀ ਭਾਈ ਤੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਪੋਚੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਿੰਗ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਖੂਨ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਡੀ ਜਾਏ ਸਕੂਨ ਵੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਵੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ 1 ਜੂਨ। ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟੀ ਐ, ਕੁੱਗੀ ਛਿੱਤਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਐ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੜ ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਪੁੱਟੀ ਐ। ਲੈ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਐ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस वेले साडे दरम्यान ने मजीठे की धरती के उत्ते मजीठा